दोस्तों, इकरा हसन जो है क्या भारत को भी नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका बनाना चाहती थी? ये इकरा हसन आज से 9 महीने पहले मीडिया में बयान देती हैं, खुलेआम धमकी देती हैं। और जो आसपास हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनमें जो हाल है, अगर वैसा ही यहाँ पर ये इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो यहाँ पर भी वैसा हाल हो सकता है, लेकिन हमें उस सब चीज़ों से बचना है। भारत में भी मिडिल ईस्ट जैसा हाल होने के सपने देखती हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है? कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर देखिए कैसे बयान दिए जा रहे हैं। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा। नेपाल बना दिया जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। और इन्हीं बयानों के पक्ष में, इन्हीं लोगों के पक्ष में इकरा हसन जो है पहली कतार में खड़ी दिख रही हैं, समर्थन करती दिख रही हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के लिए इकरा हसन जो है इससे इस समय सबसे बड़ी हमदर्द बन रही हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। इकरा हसन का आपने बयान सुना आज से कैसे 9 महीने पहले इकरा हसन एक बयान देती हैं और आज जब देश में एक छात्र प्रोटेस्ट के नाम पर एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, उसी साजिश में कैसे इकरा हसन जो है कतार में सबसे पहले खड़ी थी। आखिरकार अब आप ये इकरा हसन का बयान सुनिए, उसके बाद ये खास रिपोर्ट देखिए। भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहती थी अखिलेश यादव की सांसद इकरा हसन। तिलचट्टों के लिए लड़ रही लड़ाई कर रही थी भड़काने का काम। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई ने मचा दिया कोहराम। 9 महीने पहले इकरा हसन ने दी थी बड़ी धमकी, अब कॉकरोच की सबसे बड़ी रहनुमा बनकर करवा रही थी देश का माहौल खराब। मिल गया उल्टा जवाब। पुराने वीडियो ने खोल दी इकरा हसन की पोल, सामने आ गया प्रदर्शन के पीछे का झोल। जी हां, समाजवादी पार्टी के सांसद और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव को हिरासत में ले लिया गया है। और सिर्फ डिंपल यादव को ही नहीं, इकरा हसन, धर्मेंद्र यादव समेत समाजवादी पार्टी के 8 सांसदों को दिल्ली पुलिस ने लगभग 2.5 घंटे तक हिरासत में लेकर अपने पास रखा। समाजवादी पार्टी ने लिखा कि दिल्ली में छात्रों की आवाज उठा रही लोकसभा सांसद डिंपल यादव, इकरा हसन समेत अन्य सांसदों को पुलिस द्वारा डिटेन किया गया है। साथ ही छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाना बेहद ही निंदनीय और अलोकतांत्रिक है। इसके साथ ही पोस्ट में समाजवादी पार्टी ने लिखा है कि छात्रों पर लाठी और अत्याचार, इसका जिम्मेदार है भाजपा सरकार। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे सांसदों को पुलिस स्टेशन में रखा गया, जबकि बाहर बच्चों को पीटा गया। ये कैसी सरकार है? आप बच्चों की बात नहीं सुनना चाहते? अगर नीट परीक्षा हुई और इसमें गड़बड़ी हुई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, आप दावा करते हैं कि दुनिया अमृत काल में है, फिर भी आप अपने मंत्रियों को नहीं हटा सकते। आपने नौकरियां या रोजगार नहीं दिया। अगर नौकरियां दी गई होती तो क्या बच्चे सड़कों पर उतरते? अभी मुख्य सवाल यह है कि नीट छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और यहाँ विरोध कर रहे छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। क्या नमामि गंगे मिशन से पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है? योगी आदित्यनाथ सरकार का जवाब है हाँ। जिस गंगा को कभी गंदे नालों, प्रदूषण और बदहाल घाटों की पहचान बना दिया गया था, उसी के कायाकल्प को सरकार ने अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया। पहले भी गंगा सफाई की योजनाएं चलती रही, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। 2017 के बाद नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं की रफ्तार तेज हुई और गंगा संरक्षण को मिशन मोड में आगे बढ़ाया गया। आज उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे मिशन का प्रमुख केंद्र है। राज्य में 157 से अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट संचालित है, जिनकी कुल क्षमता 4700 LMD से अधिक बताई जाती है। इसके अलावा कई नए STP निर्माणाधीन हैं। वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, गाजीपुर, मिर्जापुर और उन्नाव जैसे शहरों में गंगा में गिरने वाले नालों को ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा गया है, जिससे बिना उपचार वाला गंदा पानी सीधे नदी से जाने से रोका जा सके। इसके साथ ही घाटों और शमशान घाटों का निर्माण व पुनर्विकास, सीवर नेटवर्क का विस्तार, नदी तटों का सौंदर्यीकरण, जैव विविधता संरक्षण और जन जागरूकता अभियानों पर भी काम किया गया है। कई स्थानों पर गंगा आरती, पर्यटन गतिविधियों और धार्मिक आयोजनों को नई सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है, जिससे स्थानीय व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की बात कही जाती है। सरकार का कहना है कि नमामि गंगे अब केवल नदी सफाई का अभियान नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन, आस्था, स्वच्छता और सतत विकास से जुड़ा एक व्यापक मिशन बन चुका है। इसका असर कई शहरों में साफ सफाई, बेहतर बुनियादी सुविधाओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। आने वाले वर्षों में निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद इस मिशन से और व्यापक परिणाम मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि जब लोग विरोध प्रदर्शन करते थे तो अंग्रेज उनकी बात सुनते थे, इसीलिए आज पूरी दुनिया में गांधी का सम्मान किया जाता है। उन्होंने विरोध का रास्ता दिखाया।
जिस तरह से वो प्रदर्शनकारियों को हटा रहे हैं, उम्मीद है कि सरकार को अंत में सम्मानजनक विदाई न मिल जाए। वहीं इससे पहले समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि हालात अब बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। देश भर में किसान हो, पर्यावरण का मुद्दा हो, युवा हो, हर कोई परेशान है। फिर भी ये सरकार न तो कुछ सुनने को तैयार है और न ही किसी शिकायत का समाधान करने को तैयार है। छात्र बस निष्पक्ष परीक्षा चाहते हैं, लेकिन ये सरकार न तो निष्पक्ष परीक्षा का समर्थन करती है और न ही निष्पक्ष चुनाव का। ऐसे में सवाल ये कि क्या भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहती थी अखिलेश यादव की सांसद इकरा हसन? सामने आ रहा है कि इकरा हसन ने इन लोगों को भड़काया, प्रदर्शन करने के लिए भड़काया, दिलचट्टों को भड़काकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश की। बहुत सारे वीडियो इकरा हसन के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इकरा हसन ने इन लोगों को भड़काया, प्रदर्शन करने के लिए भड़काया, देश का माहौल खराब करने के लिए भड़काया। 9 महीने पहले ही इकरा हसन ने धमकी दी थी, अब कॉकरोचों की सबसे बड़ी रहनुमा बन गई हैं, देश का माहौल खराब करना चाहती हैं। कैसे एक वीडियो ने इकरा हसन की राजनीति की पोल खोल दी है, ये पूरी दुनिया के सामने आ गया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? देश का माहौल खराब करने के लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जिस देश में रहते हैं उसी देश के नहीं है, उस देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, उसे दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। ऐसे में आप बताइए, इस पूरे मुद्दे पर आप किसकी तरफ हैं? आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं। YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।